पूरे बिहार में इस वक्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा छुड़ा हुआ है। विपक्ष कह रही है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को खत्म नहीं कर देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और आज यानी कि 1 अक्टूबर को पूरे बिहार भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ राजद का धरना रखा गया था, लेकिन अंजाम कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में केवल राजद के चंद नेता धरना प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन इसका अंजाम कुछ बेहतर नहीं रहा। मेरे साथ सदन जुड़ेंगे। सदन ग्राउंड जीरो पर गए थे, राजद के जितने कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मुलाकात की। क्या लग रहा है सदन, आप जब गए ग्राउंड पर तो इसका कुछ नजारा देखने को मिला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम 2-3 ब्लॉक गए प्रखंड स्तर पर, ये आज आरजेडी का 1 दिवसीय जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर धरना प्रदर्शन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है राजद के वो कहीं नहीं दिखे। बस एक अब्दुल बारी सिद्दीकी आए, वो भी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। जो आम जो जनता होती है उनकी कहीं पे मौजूदगी नहीं थी। और कुछ वीडियो सामने निकल कर ये भी आया, राजद के विधायक जो मुकेश रोशन है स्मार्ट मीटर को हथौड़ी से चूरते नजर आए। वो मंच पे हैं और उनके सामने जो कुर्सी है वो कुर्सी पूरा ब्लैंक है, पूरा खाली पड़ा हुआ था कुर्सी। बिल्कुल, सदन राजद बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। तेजस्वी यादव विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश में बैठ करके वीडियो जारी करती है और कहते कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं चीटर मीटर है। और जब धरातल पर उतरने की बात आती है तो वहां पर राजद के कार्यकर्ता, राजद के बड़े नेता तो दिखाई नहीं देते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आए, लेकिन इसके अलावा लालू परिवार को शामिल होना चाहिए था। लालू परिवार जहां पर राजद के बड़े बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग अगर सड़कों पर होते कुछ तो अंजाम अलग रहता। और अब्दुल बारी सिद्दीकी आए तो हमको मुझे लग रहा है कि मेरे सामने ही मुश्किल से आधा घंटा या 40 मिनट बैठे हुए, उसके बाद फिर वो भी उठ के चले गए। और जो आम जनता जो होती है, जिनका सहयोग मिलना चाहिए, उन लोगों का बिल्कुल भी नदारद था। आगे जो लोग रहते हैं ये लोग धरना पे बैठे हुए थे, ब्लॉक स्तर पे, पूरे प्रखंड स्तर पर धरना था। एक होता है ना कि फुलवाड़ी प्रखंड है या फिर कुम्हार प्रखंड है, जो स्थानीय लोग होते हैं, राजद के ही कार्यकर्ता हो, वैसा कुछ मिला नहीं। 15-20 लोग ही थे मात्र प्रखंड स्तर की बात करें तो। हर जगह से यही तस्वीरें सामने निकल कर आए कि लोग कम थी। ऊपर पे जो नेता जो विधायक है वो बैठे हुए हैं और नीचे पूरा सीट पूरा का पूरा खाली है, कुछ 5-10 लोग बैठे हुए हैं और नेता जो है वही स्मार्ट मीटर को हथौड़ी से चूरते नजर आए। लेकिन आम जनता को जो इसमें सहयोग रहना चाहिए, जो जनमानस का समर्थन होना चाहिए, उसमें उन लोगों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं दिखा। बिल्कुल, जेडीयू पूरी तरीके से तैयार थे। जेडीयू को पता था कि अगर राजद ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है तो राजद पूरी तैयारी के साथ आएगी, अपने लोगों के साथ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। लेकिन जेडीयू के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, चाहे वो लेसी सिंह हो, श्रवण कुमार हो, इसके अलावा भी बीजेपी के भी कई सारे नेताओं ने पीसी की और बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कितना लोगों के लिए लाभदायक है, सहूलियत भरा है, लोगों के हित में है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव भी किए गए। लेसी सिंह ने कहा कि पहले बताया गया कि हम जब रिचार्ज करते हैं तो बिजली जल्दी से आती नहीं है, तो उस मीटर में एक स्विच दिया गया, अगर आप 20 सेकंड तक उसे प्रेस करके रखेंगे तो बिजली आ जाएगी। ये बात लेसी सिंह कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि लोगों के सहूलियत के लिए ये काम किया गया है, लेकिन राजद वाले कुछ खास नहीं कर पाए। राजद ने जिस तरीके से दावे किए थे स्मार्ट मीटर को लेकर कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और भारी बवाल होने वाला है, लेकिन इस तरीके का कहीं भी कोई भी प्रदर्शन सामने निकल कर नहीं आया। और बिल्कुल जेडीयू, जिस तरीके से आपने कहा कि जेडीयू बिल्कुल तैयार थी। आज जेडीयू के एक एक करके बड़े नेता, वो चाहे लेसी सिंह हो, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हो, जो बड़े प्रवक्ता, सभी एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट किया और लालू परिवार को टारगेट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुबई में बैठ के स्मार्ट मीटर के ऊपर ज्ञान देना और यहाँ जमीन पे आके प्रदर्शन में 7 लोगों के साथ रहना फर्क होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव दुबई गए हैं तो वहाँ के जो स्मार्ट मीटर है वहाँ का वो तोड़ के दिखाए, वहाँ भी वो स्मार्ट मीटर है जो बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। लेकिन आज की जो प्रदर्शन राजद की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था, मुट्ठी भर लोग थे और मुट्ठी भर लोगों से ये प्रदर्शन नहीं होता है। और सरकार को चुनौती
और चैलेंज देने के लिए चले थे स्मार्ट मीटर को लेकर। कहीं ना कहीं राजद का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्मार्ट मीटर को लेकर था, कहीं ना कहीं ये फेल हो चुका है आज का। बिल्कुल सदन, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी तेजस्वी यादव धरने का ऐलान करते हैं, प्रदर्शन का ऐलान करते हैं, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, तो राजद के चंद नेता वहां पर शामिल होते हैं। बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं होती है, लालू परिवार से कोई शामिल नहीं होता है। तेजस्वी यादव विदेश में बैठे हैं, दुबई की यात्रा कर रहे हैं और वहां बैठकर बिहार के पॉलिटिक्स को संचालित करने का सोच रहे हैं। वो कामगार कभी नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव विदेश में है और यहाँ पर जो राजद के मुट्ठी भर नेता, जैसा आपने कहा, वो जरूर थे, लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर गलत है भी, अगर बिहार वाले इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं भी हैं, तो इसके लिए विपक्ष बस बोलता नजर आया है, कुछ खास करता नजर नहीं आया है। जी, लोगों की नाराजगी है स्मार्ट मीटर को लेकर, लेकिन आप एक विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष है, मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, कहीं पे अगर हम लोग प्रदर्शन का मतलब जो भी नेता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है उसमें भीड़ दिखती है, लेकिन आप 20 लोग 25 लोग जो स्पेसिफिक लोग हैं उसको लेके बैठे हुए हैं, और आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो दुबई में हैं या घर में बैठे हुए हैं। चाहे राबड़ी देवी की बात करें या मीसा भारती की, जो भी बड़े नेता राजद के हैं, उनकी मौजूदगी नहीं रही, और कम से कम वो लोग रहते तो कुछ एक अलग असर दिखने को मिलता है स्मार्ट मीटर को लेकर। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर राजद की तरफ से बड़े बड़े नेता, और चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे जो भी राजद के नेता हो, या कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, दावे तो ये लोग करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ वैसा असर दिखता नहीं है। आज असर दिखना चाहिए स्मार्ट मीटर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में बवाल छिड़ा हुआ है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बनाया हुआ है और मुद्दा बनाकर इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं इसका असर दिखना था, काफी असर दिखना था, लेकिन वो आज राजद की तरफ से जो है पूरा ये फेल्योर रहा, फ्लॉप रहा। जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि रिजर्वेशन के खिलाफ जब राजद सड़कों पर उतरी थी तो भी वो फ्लॉप रहा था। राजद सड़क पर उतरने वाली पार्टी है या नहीं है, इस पर बड़ा एक संशय बरकरार है, क्योंकि तेजस्वी यादव गाड़ी पर बैठकर, एसी वाले रूम में बैठकर तो आप सड़कों पर नहीं उतर सकते। अगर वो प्रदर्शन आप नहीं कर सकते तो आपका मुद्दा सही साबित नहीं होगा, लोगों के पास नहीं जा पाएगा। ये तमाम बातें अक्सर देखी जाती है। आज आप ग्राउंड जीरो पर गए, राजद के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जाना था वो हुआ भी, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। और कुछ देर के लिए आए, जैसे बड़े नेता आए तो उन्हें अब गर्मी लगने लगा, बस पूरा रुमाल से अपना माथा पोंछ रहे हैं, जो भी पसीना वगैरह उनका चल रहा है, तो उसके बाद फिर आधा घंटा रुके, फिर उठ के चले गए। तो ऐसे में कैसे प्रदर्शन सफल होगा? आप स्मार्ट मीटर के ऊपर पूरा जंग, एक तरह से कहें तो राजद की तरफ से पूरे बड़े बड़े नेता जो है वो बयान देते नजर आते हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, टारगेट कर रहे हैं मतलब जो वर्तमान सरकार है उसको। लेकिन अगर आप धरातल पे नहीं उतरते, स्मार्ट मीटर को लेकर आप प्रदर्शन आंदोलन का ऐलान करते हैं, लेकिन वो आंदोलन आपका फेल्योर हो जाता है, तो ऐसे में कैसे फिर संभव है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद सदन हमारे संवाददाता है जो ग्राउंड जीरो पर गए, बातचीत की, जहां पर राजद को धरना प्रदर्शन करना था उस लोकेशन पर भी गए, लेकिन मुट्ठी भर राजद के नेता थे, बड़े नेता की मौजूदगी नहीं थी। और जब बड़े नेता ही नहीं रहेंगे, जब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं रहेगा, तो वाजिब तौर पर इस तरीके का कार्यक्रम फेल ही होगा। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर उसकी सच्चाई आप देखेंगे तो सच्चाई खोखली निकलेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।